अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलैकुम। दोस्तों, ये आपके सामने एक 50 इंच का चाइना एलईडी टीवी अवेलेबल है और इसमें फ़ॉल्ट ये है। मैं इसको ऑन करता हूं। इसके फ़ॉल्ट पे थोड़ा सा गौर करिए। ऑन किया है मैंने, ये हल्की सी, ये देखें, हल्की सी लाइट आई है और उसके बाद हल्का सा इसका म्यूज़िक भी ऑन होता है। लाइट के साथ जैसे ही लाइट ऑन होती है, इसका हल्का सा म्यूज़िक भी ऑन होता है। और ये इस टाइम जो है ये कार्ड जो है वो वर्किंग है इसका, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो नहीं बन रहा। तो इसमें जो फॉल्ट है बज़ाहिर तो वो क्लियर है कि इसमें बैक लाइट का फॉल्ट है। तो ये मैंने अभी इसको ऑफ़ किया। इसमें बैक लाइट का फॉल्ट है। अब ये बड़ा पैनल है, इसमें एहतियात भी ज़रूरी होती है। बड़े पैनल को उठाने के निकालने के तरीके भी हैं, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। बहरहाल सबसे पहले हमने एक विजुअल ऑब्जर्वेशन लेनी होती है इसकी। इसको पहले खोलना है, खोलने के बाद इसकी बैक लाइट जो है एलईडी टेस्टर से चेक करनी है पहले कि उससे क्या कंडीशन है। बाद में हम इस किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमने पैनल खोलना है, क्या करना है। तो सबसे पहले इसका बैक कवर खोल लेते हैं। बैक कवर खोलने के बाद इसको एलईडी मीटर से टेस्ट करते हैं, एलईडी बैक लाइट्स को। जी दोस्तों, ये इसका बैक व्यू है और इसमें एक दो चीज़ें आपको बताना चाह रहा था। एक तो ये वो शुरू वाले मॉडल हैं जो मेड इन मलेशिया के नाम से आया करते थे। ठीक है, ये है चाइना, लेकिन इसको चाइना सैमसंग ही कहते हैं, है चाइना टीवी। बहरहाल तो इसमें जो एहतियात की ज़रूरत है वो ये है कि जो सरफेस, जो जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टेबल है आपकी या मैंने ये नीचे फ़र्श पे कारपेट पे रखा हुआ है, नरम जगह होनी चाहिए क्योंकि बड़ा यूनिट है, इसमें एहतियात लाजमी है। अगर आप टेबल पे रख रहे हैं तो बिल्कुल खुली जगह होनी चाहिए। मैंने इसको बिल्कुल खुली जगह पे रखा हुआ है। तो अगर आप टेबल पे रख रहे हैं तो टेबल पे आप फोम का पीस यूज़ करें, कोई नरम कपड़ा यूज़ करें, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। यानी ये सरफेस जो है आपकी बैलेंस होनी चाहिए। इसमें उतार चढ़ाव, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल पैनल नीचे होता है तो पैनल ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो अब इसके जितने भी स्क्रूज़ हैं हर तरफ, ये मैं खोल लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये ओपन हो चुकी है और इसमें जो कार्ड इंस्टॉल है 2982 PC 821 वाला कार्ड है। एंड्रॉयड बोर्ड है ये। और ये इसकी बैक लाइट्स के दो कनेक्टर हैं। तो इसको अब हम चेक करेंगे बैक लाइट टेस्टर मीटर से, एलईडी टेस्टर मीटर से चेक करते हैं सबसे पहले इसको। उससे हमें इसकी कंडीशन का पता चल जाएगा। उसके बाद इसका डिसाइड करते हैं कि हमें पैनल खोलना या नहीं खोलना। ठीक है, ये इसका टीकॉन बोर्ड है क्योंकि इसका जो स्केलर पीसीबी है वो बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसके साथ अलग, वैसे भी अमूमन जो बड़े पैनल्स होते हैं उनके साथ अलग टीकॉन बोर्ड को यूज़ किया जाता है। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा बैक कवर है इसमें स्पीकर है, इसमें कीपैड है और इसमें पावर केबल है। तो इनकी वायरिंग हमने अलग कर देनी है। ये पावर केबल को अलग कर देंगे, ये अलग कर देंगे, स्पीकर है और कीपैड को उस जैक से, वो साथ में जैक लगा हुआ है, वहाँ से जैक निकाल लेंगे इसका। तो ये हमारा पीस अलग हो जाएगा, ये पीस हमारा बच जाएगा। तो उसके बाद फिर हमें इस पे काम करना आसान हो जाता है। सबसे पहले इसकी बैक लाइट की टेस्टिंग कर लेते हैं। जी दोस्तों, इसका जो बैक लाइट एलईडी टेस्ट, इसके जो बैक लाइट के कनेक्टर हैं उसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक हो गया जनाब। और ये रेड जो है ये आपका पॉजिटिव है, ब्लैक जो है ये आपका नेगेटिव है। अब हम जो है इन दोनों को चेक कर लेते हैं। मेक श्योर कि आपकी जो मीटर की प्रॉब्स हैं वो बिल्कुल सही लगी हों। ठीक है, तभी ही आपको जो है सही जजमेंट हो सकती है। इसमें जैसा कि इसके शुरू में लाइट ब्लिंक करती थी तो हमने देखा कि वो बिल्कुल हल्की सी और एक साइड पे ब्लिंक कर रही थी।
तो इससे मुझे शक पड़ रहा है कि इसकी जो है काफ़ी सारी बैकलाइट जो हैं वो ख़राब है। ये देखें, ये इसमें 93 वोल्ट शो हो रही है और इसकी बैक लाइट ग्लो कर रही है, यानी एक सेट इसका ग्लो कर रहा है, 96 वोल्ट ले रहा है वो। ठीक है, एक साइड वाला सेट जो है वो इसका ग्लो कर रहा है, जो दूसरा सेट है वो इसका ग्लो नहीं कर रहा, यानी एक साइड वाला सेट इसका बिल्कुल ख़राब है। और ये अब खोलने पे ही पता चल सकेगा। तो इसमें ये कंफर्म हो गया हमें, ये वाला सेट हमारा ठीक है। और जो ये वाला सेट है इसमें प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी जो है इसकी कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही। ठीक है, इसकी कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही। वोल्टेज वैसे 300 के 300 हैं। इससे हमें जो है ये कंफर्म तो हो गया कि इसका एक सेट ख़राब है। ठीक है, और वो अभी खुल के ही मज़ीद जो है कंफर्म होगा। तो अभी इसका और कोई हल नहीं है, इसको खोल के ही जो है चेक करना पड़ेगा। तो इसको खोल लेते हैं पैनल को, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, पैनल खोलते वक्त कौन कौन सी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी एहतियात करनी होती है और सबसे पहले क्या करना होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताता चलूँ। एक तो सबसे पहले मैंने ये स्ट्रिप निकाली है, रिबन निकाली है। ठीक है, ये लॉक होता है, लॉक को ऐसे बाहर करेंगे अपनी साइड पे तो ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। उसके बाद ये टेप लगी होती है इसके ऊपर। ठीक है, इसको मैंने अलग कर लिया, जितनी भी टेप्स लगी हुई थी, क्योंकि ये पट्टी हमारी फ्री होनी चाहिए जब हमने पैनल निकालना है। उसके बाद इसकी बैक साइड पे जो है, पट्टी की बैक साइड पे ये देखें तो यहाँ पे ये डबल टेप से चिपकी होती है, इसको भी जो है अलग कर लेना। ठीक है, इसको अलग कर लिया, ये फ्री हो गया। इसको अलग कर लिया, ये भी फ्री हो गया। इनको फ्री करना है। ठीक है, अब वो जो इसकी साइड पे एक एल्युमिनियम की पट्टी बनी होती है, वो मैंने ये देखें साइड पर खड़ी हुई है, ये वो मैंने पहले खोल ली थी। ठीक है, अब उसके बाद सिर्फ जो है एक ब्लैक केस ये वाला रह गया। अब ये वाला उतारेंगे तो इसके बाद हमारा नीचे पैनल है। अब इसको, इसके ऊपर जो है ये टेप लगी हुई है। ठीक है, ये टेप हमें उतारनी पड़ेगी। जब हम टेप उतारते हैं तो इसके फिर साइड पे यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, ये देखें। लेकिन ये स्क्रू हमने अभी नहीं खोलने, इसको पहले हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इसके स्क्रू खोलेंगे जो कि साइडों पे और टॉप पे होंगे। ये स्क्रू खोलने के बाद इसको हम आसानी से उतार सकते हैं। मैं इसको सीधा भी कर लेता हूँ, स्क्रू भी खोल लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, पैनल का जो ऊपर वाला बारीक केस था वो मैंने उतार दिया। ठीक है, अब ये पैनल हमारा बिल्कुल जो है फ्री हो चुका है। अगर हम इसको हाथ डालें तो ये हमारा पैनल बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसको मैंने स्केलर पट्टियों को ऊपर कर लिया है ताकि मुझे पैनल उठाने में मसला ना हो। अभी इस पे एक छोटी छोटी सी टेप्स यहाँ भी लगी हुई थी, वो भी मैंने उतारी हैं। आपने बिल्कुल ना पैनल को फ्री कर लेना है और टेस्ट कर लेना है कि कहीं कोई मसला तो नहीं है, कहीं पैनल उठाने में कोई रुकावट तो नहीं आएगी। अब बात आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये बड़ा पैनल है। छोटे पैनल होते हैं तो उनको हम वैसे भी हाथों से उठा लेते हैं। बड़ा पैनल है तो इसमें प्ले होगी। अगर आप एक साइड से इसको उठाएंगे तो ये यहाँ पे फोल्ड होगा। जब फोल्ड होगा तो एक ग्लास है, बारीक ग्लास है, ये तो टूटने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होंगे। अगर दोनों हाथों से भी हम उठाएंगे तो ये सेंटर में फोल्ड होगा। हाँ, अलबत्ता ऊपर से उठाएंगे या नीचे से उठाएंगे तो कुछ इसके चांसेस हैं कि ये आपसे उठाया जा सके। बहरहाल इसका जो बेहतरीन तरीका ये होता है, इसके लिए पुलर मिलता है, ग्लास पुलर। वो वैक्यूम होता है, उसमें वैक्यूम वो प्रेस हो जाता है तो उसके ज़रिए हम ग्लास को इजीली उठा सकते हैं। या इसके अलावा सक्शन कप मिलते हैं, सक्शन कप के ज़रिए भी आप वो सक्शन कप चिपका के ऊपर वो इसको पैनल को उठा सकते हैं। लास्ट प्रीवियस एक वीडियो में वो सक्शन कप जो है मैंने दिखाए थे। तो इसके अलावा जो एक देसी रूल है वो ये है कि इसके ऊपर एक स्केल रख दिया जाता है, पैमाना। बच्चे जो फुट्टा इस्तेमाल करते हैं, स्केल, वो इस पे रख दिया जाता है और फिर इसको उठा लिया जाता है। टेप से उसको चिपका देते हैं और फिर इसको उठा लेते हैं हम आसानी से। वो ये है कि वो जो स्केल है वो इसमें प्ले नहीं पैदा करने देता, लचक नहीं पैदा करने देता, इसको मुड़ने नहीं देता, फोल्ड नहीं होने देता।
तो ये होती है थोड़ी सी एहतियात बड़े पैनल्स की। वैसे जो प्रोफेशनल लेवल पे लोग हैं वो तो पुल्लर या शक्कर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर टूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि कभी कभार काम आता है तो हम फिर ऐसे ही उठा लेते हैं। बहरहाल एहतियात लाजमी है, तो इसको उठा लिया जाए फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, पैनल को उठा के मैंने जो है बिल्कुल साइड पर रख दिया, ठीक है। अब ये जो बाकी आपकी ये शीट्स रह गई हैं और ये प्लास्टिक का एक केस रह गया जिसके ऊपर पैनल बैठता है, ठीक है। इसके लॉक होते हैं, इसको स्क्रू वगैरह नहीं होते। ये इजीली हम उतार के इसके लॉक उतारेंगे, तो लॉक उतारने के बाद हम इजीली इसको उठा लेंगे और फिर ये शीट्स हटाते हैं तो इसके पीछे हमारी बैक लाइट्स हमें वाज़ेह होंगी। तो आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये हमारी जो एलईडी लाइट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब मज़ीद ये पेपर भी हमने हटाना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये शीट्स जिस तरतीब से आपने उठाई हैं बिल्कुल उसी तरतीब से एहतियात से रखें, और अगर आपको याद ना रहे तो फिर इसकी साइड पे जो है टेप कर दें ताकि ये इसी तरतीब में रहें, ठीक है। और इसको अब जो ओपन करना है, ये लॉक हम उतारेंगे, इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। ये घूम जाएगा, ये निकल आएगा। और ये जो लॉक लगे हुए हैं ये नीचे वाली साइड से जो प्लास से इसको प्रेस करके तो हम इसे ऊपर खींच लेंगे। ऐसे खींचेंगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। ये निकाल लेते हैं। उसके बाद ये हमारी एलईडी लाइट्स हमारे सामने होंगी। और ये देखें तो एक ये पट्टी जो है इस तरह लगी हुई है ऊपर से नीचे, और एक पट्टी में 1 2 3 4 5 6 7 लाइट्स की एक पट्टी है, ठीक है। ये खोल के ही पता चलेगा कितने वोल्ट की है, ये भी एलईडी टेस्टर से चेक करना पड़ता है। तो बहरहाल ये हमारा काम था। अब हमने देखना है इसमें से फॉल्टी लाइटें कौन सी हैं और फिर उनको रिप्लेस करना है। हाँ, इसमें ये चीज़ होती है कि अगर एक लाइट फॉल्टी है तो मैं कहूँगा कि पूरी पट्टी बदल दें आप, ठीक है। बेहतर यही होता है बजाय इसके कि एक लाइट बदलें, क्योंकि ये फिर कंप्लेंट आती है, ठीक है। तो अब इसकी लाइट्स मैं चेक कर लेता हूँ, और इसकी न्यू लाइट्स भी अरेंज करनी पड़ती हैं, अवेलेबल नहीं होती हर वक्त। तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जी दोस्तों, इसको ओपन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पहले टेस्टिंग में ये आ रहा था कि एक सेट जो है वो सही था, दूसरा सेट जो है वो सही नहीं था। अब इसमें हम टोटल देखें तो ये 10 पट्टियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। 10 पट्टियाँ, हर पट्टी में 7 एलईडीज़ लगी हुई हैं, तो तकरीबन ये 3 वोल्ट की होगी। और इसमें से जो राइट साइड वाला सेट था वो हमारा वर्किंग था, लेफ़्ट साइड वाला हमारा वर्किंग नहीं था। इसको एक दफ़ा फाइनल टच इस पे दे देते हैं। पहली प्रॉब यहाँ पे रख लेते हैं। ये पूरा एक सेट है, 1 2 3 4 5, ये पूरा एक सेट है। माइनस यहाँ पे रख लेते हैं, प्लस यहाँ पे। तो ये देखें ये वर्क कर रहा है। और मीटर पे देखें तो ये 93 नीचे मीटर नीचे ये देखें 93 95 96, ये तकरीबन इतने वोल्ट ये एक सेट ले रहा है। 5 पट्टियाँ यानी इस पे एक पट्टी पे 7 हैं, 5 पट्टियाँ हैं तो एक 20 तकरीबन 19, ये इस मीटर पे 19 शो करेगी, 19 या कुछ शो करती है एक पट्टी। तो ये तकरीबन 95, 5 पट्टियाँ हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 96। वैसे ये 3 वोल्ट की है। अच्छा, दूसरा सेट अगर यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं तो ये इसकी नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। तो ये सेट हमारा बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि राइट वाला सेट ठीक है, लेफ़्ट वाला हमारा ठीक नहीं है। अब हमने करना क्या है, इसको 1 बाई 1 सिंगल हमने पट्टी चेक करनी है कि हमारी कौन सी पट्टी ख़राब है। तो सबसे पहले मैं इस पट्टी को चेक करता हूँ। ये हमारी पट्टी जो है ये वर्किंग है, ठीक हो गया। ये मीटर पे देखें तो 19 या कुछ वोल्ट ये शो करवा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पट्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रिप है ये भी बिल्कुल ठीक है, इसकी भी सारी एलईडीज़ ग्लो कर रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रिप ये भी ठीक है, इसकी भी सारी एलईडीज़ ग्लो कर रही हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। ये देखें इसकी भी सारी एलईडीज़ जो हैं ग्लो कर रही हैं, ये भी हमारी पट्टी ठीक है। अब आखिरी वाली जो पट्टी है उसको देख लेते हैं। ये वाली जो हमारी पट्टी है ये वाली वर्क नहीं कर रही, इसमें फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा सेट जो है वो प्रोटेक्शन पे जा रहा है, हमारी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही। अब इस पट्टी में 7 एलईडीज़ हैं। मैं तो क्या करूँगा कि इस पूरी पट्टी को रिप्लेस करूँगा, चाहे इसमें एक एलईडी फॉल्टी क्यों ना हो।
अब इस पट्टी में अगर गौर से हम देखें तो इसमें टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं हर एलईडी के साथ। ये देखें, ये एक बारीक सा टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। ये रोशनी आ रही है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। ये छोटा सा टेस्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इस टेस्ट पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव रखता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। अगले पे रखता हूँ तो कुछ नहीं है, अगले पे रखता हूँ, ठीक है। तो इधर जो जो हमारी पट्टियाँ ख़राब होंगी उसको जलना चाहिए था। अब सॉरी, ये मीटर मेरा अभी जो है पावर ऑफ हो गया था, दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। इसको नेगेटिव यहीं से ले लेंगे और ठीक है, ये पॉजिटिव के पॉइंट बने हुए हैं, पॉजिटिव के पॉइंट हैं। नहीं ग्लो कर रही, नहीं ग्लो कर रही। ये देखें, ये आगे वाली जो 4 हैं वो ग्लो कर रही हैं, जबकि पीछे वाली जो 3 हैं वो ग्लो नहीं कर रही। इसका मतलब है ये 3 लाइटें जो हैं ये हमारी ख़राब हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, इन 3 लाइटों की बजाय मैं पूरी पट्टी रिप्लेस करूँगा, तो उम्मीद है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी इसकी एलईडी लाइट अरेंज करनी पड़ेगी। अरेंज करने के बाद फिर हम इसको रिप्लेस करके ओके करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जी दोस्तों, ये एक पट्टी अरेंज हुई है, ये बिल्कुल सेम लेंस में है। और अब मसला ये है कि ये जो पट्टी अरेंज हुई है ये 40 इंच एलईडी की है और इसमें जो एलईडी लाइट्स हैं वो 10 हैं। मोस्टली इस किस्म की जो पट्टी या एलईडी लाइट्स मिलती हैं वो 6 वोल्ट में मिलती हैं, लेकिन हमें क्योंकि चाहिए थी 3 वोल्ट में, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम ऐसा करेंगे कि ये 10 जो एलईडीज़ हैं इनमें से पहली 3 एलईडीज़ जो हैं मैं कट कर दूंगा। यहाँ से जैसे मैं इसे कट करता हूँ तो आगे 7 एलईडीज़ में यहाँ पे इसकी एडजस्ट करूँगा। यूँ समझ लें कि इसका जो है जुगाड़ लगाना पड़ेगा और इसके ऊपर जो पेपर है ये इसके साथ जो है थोड़ी आगे पीछे हो जाएंगी, तो इसके पेपर में भी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, उसको कट करना पड़ेगा। तो अभी ये जो है ये मैं आपको चेक करवाता हूँ, टोटल पट्टी भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। टोटल पट्टी जो है हमारी ये 10 एलईडीज़ लगी हुई हैं एक पट्टी पे, और जो इस वक्त इसके जो वोल्टेज हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मीटर पे अगर आप तवज्जो करें तो ये 26.6 3 वोल्ट की एलईडी है। तकरीबन मीटर में जो है ना ये कम ही शो करवाती होती हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जो पहली 3 हैं ये अगर मैं कट करता हूँ तो ये यहाँ से मेरी 7 एलईडीज़ पूरी होती हैं, और यहाँ से देखें तो ये 7 एलईडीज़ में लगाऊंगा और ये तकरीबन 19 वोल्ट 19.2 ले रही हैं। तो पहले जो हमने चेक की थी ये वाली जो इसकी अपनी थी वो भी तकरीबन 19.2 19.4 तक ले रही थी। यूँ समझ लें कि सेम ही है, मसला कोई नहीं है, जस्ट ये है कि थोड़ी सी फिटिंग का मसला होगा। लेकिन एक पट्टी है, अगर ज़्यादा होती तो फिर शायद कोई मसला होता, और वो भी एक साइड पे है, तो इस वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे इसका कोई बेहतर हल इसका था नहीं, लिहाजा अब जो हम इस पट्टी को काट के फ़िक्स करने लगे हैं। जी दोस्तों, ये पट्टी मैंने फ़िक्स कर दी है यहाँ पे और कनेक्शन भी कर ली है। और इसमें एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जो इसकी ओरिजिनल पट्टी थी ना, इसके पीछे जो है ये डबल टेप लगी हुई थी। ये बहुत ही बारीक सी डबल टेप है जो कि मोबाइल वाले यूज़ करते हैं, मोबाइल मार्केट से ये मिल जाती है। क्योंकि इस पट्टी के ऊपर कोई स्क्रू नहीं है तो ये डबल टेप से ही चिपकी हुई थी। और जो हमने लगाई है उसके पीछे भी एलुमिनियम केस है जो कि ये बॉडी के साथ टच हो जाता है और बॉडी हीट सिंक का काम करती है, ताकि ये एलईडीज़ की जो हीट है वो डेसिपेट होती रहे। एक चीज़ और भी जो है, ये देखें, आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, जो भी एलईडी लाइट है उसके पीछे डबल टेप लगाई हुई है। ये देखें, जैसे ये बिल्कुल एलईडी लाइट के पीछे डबल टेप लगाई हुई है ताकि ये पट्टी प्रॉपर बॉडी पे बैठ जाए और इसकी जो हीट है वो डेसिपेट होती रहे। ठीक है, ये बॉडी हीट सिंक का काम करती रहेगी। खैर, हमने जो लगाई है वो भी कोशिश करेंगे हम कि इस पे टिक के रहे। वैसे मैंने आर्जी तौर पे अभी ये टेप लगा दी है और इसको फिट कर दिया। अब इसको ग्लो करके देख लेते हैं आया कि हमारा जो ये सेट पहले वर्किंग नहीं था, अब इस पे क्या कंडीशन है। तो इसको मैं ऑन करने लगा हूँ।
इसमें जो हमने नई पट्टी लगाई है वो आर्टिशन की है, लेकिन लाइट में हमारे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये बिल्कुल सारी लाइट जो हैं प्रॉपर ग्लो कर रही हैं। और अब जो है हम इसको फिट कर देते हैं। इसके जो ऊपर पेपर वगैरह सारा कुछ पैनल रखते हैं और इंशाल्लाह हमारा ये पैनल बिल्कुल ओके हो गया है। वोल्टेज का भी कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। इसमें एक और चीज़ है कि एक वीडियो बनाई थी मैंने बैक लाइट को कम कैसे कर सकते हैं हम, तो वो भी हम देखेंगे इसमें। अगर ये सेट ऑन करके अगर इसमें भी बैक लाइट एडजस्ट है सर्विस मेन्यू में, तो वहाँ से भी मैं इसकी बैक लाइट जो है थोड़ी सी कम कर दूंगा ताकि इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। जी दोस्तों, ये बिल्कुल जो है वो पट्टी सेट करने के बाद ये अपने ही कार्ड पे इसकी बैक लाइट जो है वो जल रही है। एलईडी टेस्टर के थ्रू नहीं, ये वाली पट्टी हमने लगाई थी। ये वाली लाइट थोड़ी सी आउट है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो कर रही है। ये हो सकता है स्क्रीन पे भी ये वाली रिफ्लेक्शन शो होगी, या फिर इसको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। तो बहरहाल बाकी ये देखें, ये लाइट जो है बिल्कुल इस वक्त जो है प्रॉपर ग्लो कर रही है। अब इस पे पैनल रखते हैं और मज़ीद टेस्टिंग करते हैं। जी दोस्तों, अभी आर्जी तौर पे मैंने जो है पैनल इसके ऊपर रखा है। अभी फ़िलहाल जो पैनल फिक्स नहीं किया, क्योंकि होता सम टाइम ऐसे है कि हम बैक लाइट तो चेंज कर देते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये इसकी अगर लाइट ऑन हो चुकी है जी, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ जी, ये ऑन हो गई है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जब हम बैक लाइट चेंज करते हैं तो उसके बाद हमें इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर है आप फिट करने से पहले इसको जो है अच्छा खासा टेस्ट कर लें। ठीक है जनाब, ये जो हमारी टीवी है इसका डिस्प्ले ओके हो चुका है और ब्लू स्क्रीन भी आपने देखी, किसी किस्म का कोई धब्बा या एक्स्ट्रा लाइट भी हमें नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल एक साइड पे पट्टी लगाई थी, तो इस वजह से। तो अभी ये एंड्रॉयड बूट हो रही है और ये तकरीबन ये हो चुकी है। अब इसमें जो कार्ड लगा हुआ था उसका जो इसकी मेन्यू देख लेते हैं। ये इसकी मेन्यू हो गई। इसका जो सर्विस मोड है वो सोर्स, और मेरे ख्याल में 1147 है इन कार्ड्स का। सोर्स 1147, हाँ जी, सोर्स 1147 हमने प्रेस किया तो ये हमारा सर्विस मोड जो है ये ओपन हो गया। अब इसमें देखें, इसमें जो है फ्रंट पे हमें फैक्ट्री मेन्यू में यहाँ पे कहीं पे पैनल सेटिंग नज़र नहीं आ रही। तो इसकी पैनल सेटिंग उमूमन कुछ बोर्ड्स की जो है वो जनरल सेटिंग में होती है। तो इसकी जो है जनरल सेटिंग में जाएंगे, ये हो गया जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में सबसे पहली अगर आप देखें तो ये पैनल सेटिंग है। ठीक है, पैनल सेटिंग में ओके करेंगे तो सबसे पहली जो है ये बैक लाइट है। ठीक है, ये हम 0 करेंगे तो बिल्कुल डिम हो गई। 100 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 70 पे कर देता हूँ। 70 पे आपने भी देखा होगा कि आपको कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ होगा। 70 पे अब दोबारा इसको मेन्यू प्रेस करेंगे और फिर बेशक एग्ज़िट प्रेस कर देंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हम सर्विस मेन्यू से निकल चुके हैं और इस वक्त जो है ये ATV मोड पे है, केबल नहीं लगाई हुई मैंने इसके साथ। तो ये हमारा सेट ओके हो गया। बैक लाइट भी मैंने इसकी कम कर दी है, उससे भी इसके वोल्टेज कम हो जाएंगे, इससे बैक लाइट की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। मैंने एक ख़ास वीडियो भी इसके ऊपर तैयार की थी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। इसमें काफ़ी कुछ मैंने डिटेल से बताया है। और एक चीज़ ये है कि इसकी जो बैकलाइट्स, हम जो बैकलाइट्स परचेज़ करते हैं, अमूमन छोटे शहरों में ये बैकलाइट्स अवेलेबल नहीं होती। तो या तो आपको होलसेल मार्केट से मिलती हैं या TCS वगैरह के थ्रू मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे दूँगा, तो वहाँ से अगर आप कोरियर के थ्रू ऑनलाइन शॉप है उनकी, तो वो भी ये मैं जिनसे लेता हूँ वो आपको भी भेज सकते हैं। जो भी लाइट्स आपको चाहिए हो आप उनको व्हाट्सअप करें तो वो आपको घर बैठे भेज देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।